हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, मैंने PYQ लगाया हुआ था आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो मैं उस PYQ को जो मैंने लगाई, तो वो क्वेश्चन जो मुझे टफ लगा और जो मुझे ईजी भी लगा, तो वो सारा मैंने नोट डाउन किया है। और मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि वो कैसे क्वेश्चन थे और आप लोगों से इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को इतना क्वेश्चन आ रहा था। इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस रीजनिंग का क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें जीके और साइंस का क्वेश्चन है। क्योंकि मैथ रीजनिंग का ऐसे बताने से तो समझ में आप लोगों को आएगा नहीं। तो आप लोग जानते हैं मैथ रीजनिंग का वेटेज क्या होता है। तो वो सिंपली मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो मैथ रीजनिंग आप लोग कर ही सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है जीके में, जो कि पता नहीं होता, फिक्स नहीं होता कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। तो मैंने PYQ देखा, PYQ सॉल्व किया है, तो मैं उसी को आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं तो ज़्यादा मतलब प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधारित ही जीके पढ़ती हूँ। जो मेरी पिनाकल की बुक है वो भी जीके से रिलेटेड है, तो वो भी PYQ से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसमें सारे PYQ ही दिए हुए हैं। तो मतलब मैं वहीं से पढ़ती हूँ एट रेंडमली, मतलब इधर से उधर पढ़ने से फ़ायदा, उससे बढ़िया प्रीवियस ईयर पेपर ही मुझे ईजी लगता है, तो मैं वही पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट है और शिफ्ट फर्स्ट है, जो मैं आप लोगों को एनालिसिस में मतलब देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ये 17 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, और ये मैंने PYQ कहाँ से लिया है, तो ये मैंने PYQ टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, जो कि मेरे पास मतलब टेक्स्ट बुक का प्रास प्रो नहीं है और मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस मतलब अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो अभी मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद कहीं मॉक टेस्ट तो रोजगार भी अंकित पे आ जाता है, तो मैं वहीं दे लेती हूँ। तो मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी टेक्स्ट बुक की, जब पड़ेगा तो पास प्रो ले लेंगे। लेकिन अगर आप पास प्रो भी नहीं लेते हैं तब भी आपको सभी एग्ज़ाम के PYQ देखने के लिए, जितने भी एग्ज़ाम के PYQ होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अगर टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड किए हैं तो आपको वहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने वहीं से इसको लिया हुआ है। तो देखिए जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो दिया था, जीके से क्वेश्चन है। तो 2021 में बाल साहित्यिक पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी गई थी? तो ये मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखा है, बस चारों ऑप्शन में लिखती तो बहुत टाइम लगता और मैंने क्वेश्चन को भी शॉर्ट कर दिया है, तो इसीलिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 22 भाषाओं में दी गई थी आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें, धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश प्रकाश की बारीक कट दिखाई देती है, तो ये प्रकाश विकिरण के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है इसमें, जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। कौन से जीव हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं? तो इसमें हो जाएगा जीवाणु और कवक जो होते हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक श्वेत श्याम फोटोग्राफी सिल्वर क्लोराइड होता है? कौन सा श्वेत प्राम देता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड दोनों देता है। तो ये क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक श्वेत प्रकाश फोटोग्राफी में प्रयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों मतलब प्रयोग होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी पे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? आप लोगों को मतलब जो भी मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकारों के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विद्रोह किया गया? तो चार ऑप्शन था, तो इसमें जो राइट आंसर था वो था दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। तो फ्यूज तार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है टिन लेड मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। जो फ्यूज होता है उसको विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का मैथ से क्वेश्चन, जो कि मैंने लिख लिया था मैथ का, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में था।
36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वर को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जिन ये किसका स्थान ग्रहण किए थे, तो जिन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम की स्थान को ग्रहण किया था, मतलब उन्हें नियुक्त किया गया था, तो किसको हटाया गया था, तो ये कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम जी को हटाया गया था और उनके स्थान पे ये आए थे अनंत नागेश्वरम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा विभक्त वलय, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि विद्युत धारा को उलट देता है। नेक्स्ट फिर से आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि ये कम समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो ये विभक्त वलय उलट देता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है, श्वसन की किस अपक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो ये हो जाएगा पाइरूवेट के CO2 H2 और ऊर्जा रूपांतरण में जो होती है ये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा रूपांतरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं, तो ये आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगी ही। तो इसमें जो जल के अणु होते हैं वो 6 अणु होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं वो 6 अणु होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पहले नहीं पता था, तो मैंने जब इस टेस्ट का एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आप लोगों का 6 जल होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व क्या होता है, तो जो इसमें पहला तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है और जो अंतिम तत्व होता है वो थोरियम होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है और वो भी मैंने टेक्स्ट बुक से इसको लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसको मतलब बहुत ही टाइम से कलेक्ट किया है इस क्वेश्चन को और फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ और खुद भी रीड कर रही हूँ, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन जो था पूरा मतलब 1.5 घंटे का पेपर तो हम लोगों का होता ही, लेकिन मुझे एनालिसिस करने में भी 1.5 घंटा लगा, क्योंकि मैंने मैथ का भी देखा था, मतलब खुद से देखा था और रीजनिंग का भी देखा था और साइंस जीके का भी देखा था, तो मुझे 1.5 घंटे लग गए थे पूरा मतलब, और मतलब लिखना भी था पूरी तरीके से। तो ये मेरा जो है 4 पेज में हुआ है पूरी तरीके से, तो इसलिए मुझे इसमें टाइम लगा है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर देखिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, कशेरुकी यकृत कोशिका में SCR का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसमें SCR लिखा था, तो इसका महत्वपूर्ण क्या है, तो ये औषधि और विषों का निर्विषीकरण करता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में किस वर्ष दहेज में मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामलों में फैसला सुनाया गया, तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आया तो मैं रिपीट करती हूँ। ये क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में किस वर्ष में दहेज मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामलों में फैसला सुनाया गया, तो ये जो हो जाएगा आप लोगों का 2021 में ऐसा हुआ था कि सतबीर सिंह बनाम हरियाणा द्वारा फैसला सुनाया गया था और ये दहेज के मामले को लेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 मार्च 2022 को महिला एवं विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मतलब समझौता किया था, तो इसका जो नाम रखा था वो था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव था। तो ये लॉन्ग था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा था। बस यही था कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ मंत्रालय ने समझौता किया था, तो इसका नाम क्या रखा था, तो ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में मांग का ढलान सामान्यतः होता है। जो मांग का ढलान होता है इसको आप लोग जब अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तो वो ऐसे ग्राफ दिया होता है, तो आप लोगों को वहाँ से समझ में आएगा, लेकिन मैं ऐसे बता देती हूँ। अर्थव्यवस्था में मांग के ढलान को सामान्यतः होता है, तो ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है मांग की ढलान। बाएं से आप बाएं से चलेंगे तो जैसे जैसे दाएं आएंगे वैसे ये ढलान नीचे होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र में कौन सा भाग वायु मार्ग के निष्पादन को रोकता है। तो ये जो होता है जो रोकता है उपास्थि वलय रोकता है श्वसन। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निष्पादन को रोकता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का उपस्थित वलय ही रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में जिन का क्या अर्थ है, तो जैन धर्म में जिन का अर्थ विजेता होता है, और ये मोस्ट इजी क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी बहुत सा जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो ये वर्ड जरूर आता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाई स्पीड एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए, जीके से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, या जीके या करंट अफेयर आप लोग जो भी समझ सकते हैं। तो ये फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। हाई स्पीड एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया, तो इसका जो नाम था वो था अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कि बायोलॉजी से दिया गया था, तो वो क्वेश्चन क्या था, मतलब मिलान करना था। तो ये है कॉपर टी होता है तो इससे निषेचन रुक जाएगा, और मुखी गोलियां होती हैं तो रोपड़ रुक जाएगा, और एक दिया है नालिका उच्छेदन, तो ये अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो ये था, मतलब इसी से मिलान करना था, तो ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि इतनी डीप नॉलेज बायोलॉजी में तो नहीं है, तो इसीलिए गलत हो गया था। तो मैंने इसको लिख लिया था कि कॉपर टी मतलब अगर आप कहीं आएगा तो निषेचन रुक जाता है, इस तरीके से आंसर टिक कर दूंगी। तो इसी प्रकार था। नेक्स्ट है जो आप लोगों का क्वेश्चन दो क्रमागत श्रेणी में सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर। तो ये क्वेश्चन मतलब मुझे एक मिनट सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन मुझे लग रहा था। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर। तो इसमें जो अंतर होता है वो 14 का होता है अंतर, इसमें 14 का अंतर होता है उनके आणविक द्रव्यमानों के बीच। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का जो दिया हुआ है क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से इसे लोकपाल प्रमुख में काम करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से किसे लोकपाल प्रमुख में काम करने के लिए अधिकृत किया गया था, तो ये है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महती जी को किया गया था। तो ये आप लोग डेट मतलब याद रखिएगा कि 28 मई 2022 को, क्योंकि ये करंट अफेयर के तौर पे भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसे थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से किसे लोकपाल प्रमुख में कार्य करने के लिए अधिकृत है, तो ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महती जी हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा सत्य है, तो इसमें दिया था गोलीय दर्पण मुख अक्ष के लिए सही है। तो पहला जो था तो इसमें पहला और तीसरा सही था। तो पहला है यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट है धारावाही परिनलिका से है कि जब
बहुत सारे ऐसे सत्य असत्य, इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, तो इसमें और भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और जब हम उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़े होते हैं तो हमें ऑप्शन क्लिक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो धारावाही परिनलिका में जो कथन सही दिया हुआ है, इसका उपयोग मृदुल लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है। धारावाही परिनलिका का प्रयोग नेक्स्ट है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ति होती हैं। नेक्स्ट है इसमें जो दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है? तो ये 2021 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। चलिए रिपीट कर देती हूँ एक बार, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया? तो ये 2021 में कर दिया गया। उसके पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न ही था, लेकिन 2021 में इसको बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है उत्सव से। चलो लोकू उत्सव कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेर एल की प्रक्रिया 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। एक होता है क्लेर एल की प्रक्रिया, जो कि ये आप लोगों को मिलेगा केमिस्ट्री में। तो ये आप लोगों को हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH देता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो क्लोर एल की प्रक्रिया 3 उत्पाद देते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो ये उच्च प्रतिरोधकता को प्राप्त करने के लिए बल्ब के फिलामेंट में अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसे एक बार मॉक में गलत कर दिया था। तो ये देखिए इसमें भी आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ये आप लोगों को सामने भी जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग भी गलत करेंगे 100%, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं ना कि आप लोग उसी पे टिक करेंगे, इस पे टिक ही नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है अंतः सयपदन, अंतः सयपदन, इस तरीके से इसका है। और जो इजी में आप लोगों को लगेगा तो आप लोग वही टिक करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, तो अंतः सयपदन के द्वारा ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रजत जीतने वाले पहली महिला हैं। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन रजत जीतने वाली जो पहली महिला हैं वो है अंशु मलिक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए 2021 का करंट अफेयर पूछा है, और ये है पेपर 2022 का, तो 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछा है, तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2024 का करंट अफेयर इस एग्ज़ाम के लिए 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम दिया था, ओम का नियम क्या है? तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे, I बराबर VR, तो I बराबर VR, तो इसमें जो ओम का नियम है वो सही हो जाएगा, V बराबर IR होता है, ये ओम का नियम है, तो ये सही हो जाएगा, V बराबर IR होता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बढ़ता है, मैंने इसमें फिलअप कर दिया है और ये मतलब यहाँ पे खाली था, तो सुनिए, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षक बल इसलिए लिथियम से F तक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था वो बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसमें 4 ऑप्शन मतलब 4 लाइन के दिए हुए थे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये मैं फिलअप करके बताती हूँ, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षक बल बढ़ता है, ये भी फिलअप है। इसलिए लिथियम से F तक
जब तक घटता है, ये जो घटता है ना वो भी फिलिपिंग है, मतलब फिलअप करने के लिए जगह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब को भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बट जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अग्निरोधक के रूप में उपयोग होता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि अग्निरोधक के रूप में उपयोग होता है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग एग्जाम में गलत ना करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो गिव मी लिसन टू अटेंडेंस, अच्छे से ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या होते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीटेड, यदि आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका मैंने ऑप्शन भी लिखा है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ था, राजस्थान, बिहार और केरल। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक है नदी घाटी से, जो कि इजी मतलब था क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो ही आप लोगों को इजी लगेगा, वरना तो इजी क्वेश्चन भी हार्ड हो जाता है जब पढ़ा नहीं रहते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताई, तो क्या आप लोग एक मतलब ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे? जी बताइए, बोलिए, बताएंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन ये है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? जी क्वेश्चन यही है। जी बता देती हूँ, अगर आप लोगों को पहले से आता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मुझे पहले से आता था। ओके, तो ये जो पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो ये केरल राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का है केमिस्ट्री से, लेकिन ये है रिएक्शन, तो आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे आप लोग, और मैंने भी इसका पूरा फुल डिटेल नहीं लिखा हुआ है। और ये मतलब 2-3 मतलब इसमें फर्स्ट में कौन उत्पाद जनरेट हुआ और सेकंड में कौन जनरेट हुआ, थर्ड में कौन जनरेट हुआ, इस तरीके से है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नीति किसने लागू की थी? तो ये जो है ये आप लोगों का तो है करंट अफेयर, जो कि देखिए 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें 2022 का ही पूछ लिया है करंट अफेयर। तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि मतलब इस साल का भी करंट अफेयर रहेगा और 2024 का भी करंट अफेयर रहेगा, तो इसीलिए हमें मतलब 2024 का भी देखना है और 2025 का भी देखना है, मतलब दोनों। तो ज़्यादा तो 2025 का, लेकिन 2024 से भी क्वेश्चन आए हैं, 2021 से भी क्वेश्चन आए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। फर्स्ट क्वेश्चन ही 2021 का था, जो कि था 2021 में बाल पुरस्कार साहित्य पुरस्कार में कितनी भाषाओं में दिया गया? तो ये 22 भाषाओं में। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने बताई, 2021 में विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली जो महिला थी वो थी अंशु मलिक, तो ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से इस सेट में मुझे 2021 के 2 क्वेश्चन मिले और 2022 के भी 2 क्वेश्चन मिले, तो 4 क्वेश्चन सब मिला के, नहीं एक क्वेश्चन और मिला। 2021 के 3 करंट अफेयर, एक करंट अफेयर ये था जो मैंने आप लोगों को बताया, हाई स्पीड एनुअल टारगेट सिस्टम का क्या नाम था, जिसका
जिसका दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। तो ये 2021 का है। तो इसमें दिखे 3-4 क्वेश्चन जो है कि 2021 में है, और 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे कि जो 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत दोनों ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नीति किसने लागू की थी? तो ये मनसुख मांडविया ने लागू की थी। तो ये रहा आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि मैंने बहुत मतलब टाइम अपना भी मतलब लगाया, और मैं सोची कि मतलब मैं सोची अच्छे से इसको मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी बताना है इस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से लिखा। तो इसमें मेरा बहुत टाइम भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं है। टाइम हम स्टूडेंट को मतलब पढ़ना ही तो होता है। तो ये जो आप लोगों का था सो 17 अगस्त 2022 का था। इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो आप लोग अगर ये वीडियो को फुल वॉच कर लिए हैं तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तभी हमें पता चलेगा कि मतलब मैं आप लोगों के लिए मतलब क्या कर पा रही हूँ और क्या कमी है, क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।